यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में फिर पाकिस्तान ने वही पुराना टूटा फूटा गाना, वही खाली कारतूस पाकिस्तान ने चलाए। राम मंदिर का क्रिटिसिज्म, सीएए का क्रिटिसिज्म। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो भारत की परमानेंट एम्बेसडर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां पे, रुचिरा कंबोज जी, उन्होंने पाकिस्तान का बैंड बजा दिया और पाकिस्तान को यही बोला कि भाई यही तुम पुरानी बकवास करते रहते हो और कोई नई बात है नहीं तुम्हारे लिए करने के लिए, क्यों करते हो ऐसा। फिर उन्होंने पाकिस्तान को यह भी बोला है कि लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड यू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यार तुम एक चीज पकड़ लेते हो, उसी को रिपीट करते रहते हो 24 घंटे। अच्छा, पाकिस्तान ने बड़े जोश और खरोश थे इमरान खान के टाइम से, उससे भी पहले एक लफ्ज है इस्लामोफोबिया। मैं उस पर भी आऊंगा, डिटेल में बात करूंगा। लेकिन पाकिस्तान ने, ये एक बड़ा अजीब मुल्क है दोस्तों, और जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेते हैं वो ध्यान से सुने, और जो नहीं लेते हैं वो भी ध्यान से सुने, आप फिर इंटरेस्ट लेने लगेंगे। पाकिस्तान ने हर समय उसका जो माइंडसेट है वो बाइपोलर है। एक तरफ पाकिस्तान ये बोलता है कि दुनिया पे हम फतेह करने वाले हैं क्योंकि हम कलमा पढ़ के बनाए गए हैं और हमारे पास एटम बम है, ठीक है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करता है, यानी कि एक मुंह से पाकिस्तान कहता है कि हम चैंपियन हैं और दूसरे मुंह से यह कहता है कि बहुत मारा हमको यार, बहुत मारा, बड़ा दर्द हुआ भैया। यह काम सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं, यूएनजीए में बात क्या हुई, फिर उसके बाद एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इस्लामोफोबिया वाला भी। रुचिरा कंबोज जी ने यह बोला है कि रेपिटेटिव एंड स्टैग्नेंट है, यानी कि जैसे स्टैग्नेंट वो पानी होता है ना, जो ठहर गया पानी, बदबू आती है, वो स्टैग्नेंट है, और रेपिटेटिव है, बार बार रिपीट करना। Comparing them to a broken record, she expressed disappointment with Pakistan's limited and misguided perspectives on matters, particularly during discussions that require global wisdom and perspective. अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि रुचिरा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये बात, जो भारत की एम्बेसडर हैं, आप पाकिस्तान से पर्सपेक्टिव और विजडम की अगर आपकी उम्मीद है कि पाकिस्तान पर्सपेक्टिव दिखाएगा, विजडम, उनको पर्सपेक्टिव की स्पेलिंग नहीं आती गरीबों को। आप कहां इनके चक्करों में पड़ रही हैं? ये ऐसी पागल लोग हैं जिन्होंने किसी तरीके से मांगे तांगे का टिकट ले लिया है, यूएन में आ गए, बकवास कर रहे हैं वहां पे। मैडम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप इन कहां जंगली जानवरों से आप पर्सपेक्टिव, यू आर पाकिस्तानीज विद अ, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ पाकिस्तानी विद अ पर्सपेक्टिव। विजडम तो इसके, जो इनका बाबा कौम था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जिन्ना की बात कर रहा हूं, जो जिन्ना था उसको विजडम नहीं था, इनके कहां से आ गया विजडम? Delivered a statement in explanation of India's position during the adoption of the resolution measures to combat Islamophobia in the UNGA. अच्छा, इसमें 115 नेशंस ने फेवर में वोट करा है, किसी ने इसके खिलाफ वोट नहीं करा, और 44 एब्सेंटीज थे, जिसमें इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन एंड द यूके। ये एक नया इन्होंने शगुफा छोड़ दिया दोस्तों इस्लामोफोबिया का। ये शगुफा है, कुछ नहीं इस्लाम। देयर इज नथिंग कॉल्ड इस्लामोफोबिया, इट इज अ फ्रॉड, इट इज अ मार्केटिंग स्टंट। लेट मी एक्सपोज इस्लामोफोबिया टुडे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जैसे एक टॉप क्लास उसमें बातचीत हुई है इस मामले पे, तो लेट मी डिस्कस इट। ये कुछ नहीं है। आपने कभी अमीर मुस्लिम देशों को देखा इस्लामोफोबिया के बारे में बात करते? बहुत कम। कभी पैनल में बैठे बात हो गई। आपने कभी सऊदी को देखा? आपने कभी यूएई को देखा है? आपने कभी ब्रुनेई को देखा है? आपने कभी बहरीन को देखा है? आपने कभी कतर को देखा है? नहीं देखा ना। ये नहीं बात करते यार, ये अमीर लोगों के चोंचले हैं ही नहीं, ये फकीरों के चोंचले हैं। और पाकिस्तान को इसलिए बेइज्जत या इसलिए जलील लोग नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री। पाकिस्तान अगर कोई और कंट्री भी होती, उसका कोई और मजहब होता, फिर भी जलील किए जाते। इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम और पाकिस्तानीज बीइंग मुस्लिम्स। देयर इज नो इस्लामोफोबिया। इफ पाकिस्तानीज आर बीइंग इंसल्टेड, दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट, दे डिजर्व इट। उनकी हरकतें वैसी हैं। अब ये जो इस्लामोफोबिया, मैं आपको बताता हूं ये होता कैसे है, मैं आपको बताता हूं। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हमास इजराइल के ऊपर अटैक करेगा तो वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल जवाब देगा तो वो इस्लामोफोबिया है, ठीक है। अब सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए जिन्ना ने बोला कि पाकिस्तान चाहिए, अंग्रेजों के साथ मिलकर बन गया एक पाकिस्तान, ठीक है। अब जो भारत के मुसलमान थे वो भारत में रहे, जो पाकिस्तान वाले पाकिस्तान चले गए। मैटर कंप्लीट हो गया। आज की तारीख में सीएए होता है। सीएए क्या कहता है कि वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं उनको भारत लाया जाए, अगर वो चाहें तो, और वो भी उनको डिस्काउंट दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुसलमान
अब देखिए अदनान समी तो हिंदू नहीं है, लेकिन अदनान समी को मिला ना। और अदनान समी जैसे ऐसे दसियों हैं जो कि पाकिस्तानी मुसलमान हैं जिनको भारत की सिटीजनशिप दी गई है। अदनान समी का तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया क्योंकि सेलिब्रिटी है, स्टार है, यूं आप पहचान लोगे कि हाँ अदनान समी वही है ना यार, उसका गाना आया था थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, वही वाला, वो अदनान समी। तो एवरीबडी नोज अदनान समी, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे कई हैं जो सुन्नी मुसलमान हैं पाकिस्तान के जिन्होंने भारत की सिटीजनशिप ली है, मजे से मस्ती से रह रहे हैं। तो बैन किसी के लिए नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये खास प्रावधान लिया गया है कि हम आपको डिस्काउंट देंगे जो 2014 31 दिसंबर के पहले से भारत में है, जो रेफ्यूजी है यहां पे, उसका रेफ्यूजी स्टेटस है, यो परेशान होकर आया जो भी XYZ, हम उसको यहां पे अगर उसने यहां पे कुछ समय बिता दिया है तो हम उसको सिटीजनशिप भारत की दे देंगे। इसमें पाकिस्तान को बड़ा इशू है। और पाकिस्तान को इशू क्या है ये पाकिस्तान को खुद नहीं पता। पाकिस्तान को क्या इशू है दैट पाकिस्तान इटसेल्फ डज नॉट नो, दे डोंट नो कि उनका इशू क्या है। अरे भाई अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम भारत की सिटीजनशिप ले लो, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम भी ऑफर कर दो पाकिस्तान की सिटीजनशिप। वो बात अलग है कि वहां पे कुत्ता नहीं जाना चाहता पाकिस्तान, डरते हैं, कुत्ते को भी लगता पता नहीं पाकिस्तानी मुझे काट लेंगे। भाई नोबडी वांट्स टू गो टू पाकिस्तान, तो इसमें हमारी क्या गलती है यार? इज इट मेजर गौरव आर्या's फॉल्ट दैट नोबडी वांट्स टू गो टू पाकिस्तान? अब एक बात बताओ, ये किस तरीके से अपना इस्लामोफोबिया के ऊपर हम टीवी चैनल बनाएंगे? किसने बोला था आपको पता है? क्योंकि UNGA की बात हो रही है, मैं आपको बताता हूं। ये इमरान खान ने बोला था जब वो प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का, उसने बोला कि मैं एक टीवी चैनल बनाऊंगा इस्लामोफोबिया के ऊपर। ये देखो, ये तो हाल है इनके, ये इस्लामोफोबिया के ऊपर टीवी चैनल बनाएंगे। आज तक नहीं बनाओ टीवी चैनल, इनकी इतनी औकात नहीं है कि टीवी चैनल बना लें, नहीं बना पाए। ठीक है, मैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाऊंगा, जो कि इन्वेडर था बाबर, उसके ऊपर फिल्म बनाऊंगा। ये इमरान खान के वर्ड्स हैं। इमरान खान की खुद जेल में फिल्म बन रही है, बाबर के ऊपर तो क्या ही बनेगी फिल्म। तो दोस्तों ये ऐसा एक फैलाते हैं हर जगह। कुछ देश हैं ये, कुछ देश हैं, पर कभी भी आपने जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो वेल्दी मुस्लिम कंट्रीज हैं, सेंसिबल मुस्लिम कंट्रीज हैं, लाइक UAE, लाइक सऊदी अरेबिया, आपने कभी उन सबको ये बातें करते हुए नहीं देखा होगा। ये सब इनके बहुत ऊपर उठ चुके हैं यार। दे हैव रियली जिसको कहते हैं कि दे हैव आउटग्रोन ऑल दीज थिंग्स लॉन्ग बैक। दे आर वेल्दी कंट्रीज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान इस चीज के पीछे लगा हुआ है। राम मंदिर क्वेश्चन कर रहा है कि भैया राम मंदिर क्यों बना दे? क्यों भाई, क्यों हम क्यों नहीं बना सकते मंदिर? ये मैं आपको बता रहा हूं ना, बाबर का बॉयफ्रेंड बाबरी, वो आता है, वो बाबर का बॉयफ्रेंड था बाबरी, जिसके ऊपर मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद। वो आता है, वो एक मंदिर को तोड़ता है और उसके ऊपर मस्जिद बनाता है। बाबर तो था ही क्रिमिनल, तो बाबर बोलता है कि वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम करा। बाबरी एक मस्जिद बना देता है, उसका नाम रख देता है अपने नाम के ऊपर बाबरी मस्जिद। ठीक है, वो क्रिमिनल था, लुटेरा था, आके उसने बनवा दिया बाबरी के थ्रू, वो मस्जिद बन जाता है। वो ठीक है। आपने हिंदुओं का मंदिर तोड़ा, लाखों हिंदुओं को मारा, सोमनाथ के मंदिर को उजाड़ा, 30-40 हजार मंदिर तोड़े, 30-40 हजार मंदिर भारत में तोड़े। लोग कहते हैं उससे ज्यादा, मुझे जो नॉलेज है, मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज, बड़ी लिमिटेड मेरी नॉलेज है इस मामले में, उससे बोल रहा हूं, जो मैंने सोर्सेज से अपनी रिसर्च करी। लोग कहते हैं इससे कहीं ज्यादा मंदिर तोड़े, लेकिन 30-40 हजार की बात करते हैं कि 30-40 हजार मंदिर तोड़े, उनके ऊपर मस्जिद बनाए। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में एक मस्जिद जो कि गैर कानूनी था, और अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी वो गैर कानूनी है बाय द वे, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद वो बनाया गया, उसमें इस्लामोफोबिया हो गया। जो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया, दैट वाज आफ्टर सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन डायरेक्शंस, इसमें इस्लामोफोबिया हो गया। तो दोस्तों ये जो मानसिक ये क्रैक जो है ना लोग, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसका। पाकिस्तान जैसे देशों का यू कैन डू एब्सोल्युटली नथिंग।